नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है कार्यपत्रक 10 कक्षा 4 जिसमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन सी होती है इनको भरना सीखेंगे। इनको भरना सीखने से पहले हमेशा की तरह पहले आइए हम इनमें अंतर करना जान लेते हैं कि भिन्न आखिर में बड़ी और छोटी किस आधार पर होती है। आइए सीखते हैं। इन सवालों को हल करने से पहले आइए लेते हैं हम दो उदाहरण। एक उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण में देखिए आपको क्या नज़र आता है। इसमें ऊपर वाले जिनको हम हंस भी बोलते हैं और नीचे वाले जिनको हर बोलते हैं, तो हंस तो क्या है, समान है, जबकि हर अलग अलग है। यह उदाहरण इसका उल्टा है। इसमें जो हंस हैं वो अलग हैं, जबकि हर दोनों के ही समान हैं। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, आइए जानते हैं कैसे। इनको चित्रों के माध्यम से भर के देखते हैं। बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन छोटे बच्चों को समझाना, उस अवधारणाओं को, मूल अवधारणाओं को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल। उसके लिए चित्र विधि सबसे बेस्ट होती है। तो देखिए, ये यहाँ पर मैं इस तरह का एक वर्ग बना लिया और यहाँ पर भी बराबर साइज का वर्ग बना लेते हैं। यह कहता है कि इसके दो टुकड़े करो। भिन्न में हमने सीख लिया पहले, और दो में से एक को भर देंगे। यह उदाहरण कहता है, यह भिन्न कहती है 1/3 कि इसके 3 टुकड़े कीजिए बराबर। पहले 3 भागों में बांटिए और फिर उस एक भाग को भर दीजिए। तो अब बताओ बच्चों, दोनों में देख करके कि कौन ज़्यादा है। ये वाला भाग ज़्यादा भरा हुआ है कि इसमें ज़्यादा भरा हुआ है, तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि ये भाग बड़ा है, ज़्यादा भरा हुआ है। तो हमने चिन्ह लगाना सीख ही लिया था पहले के वीडियो में। तो ये बड़ा और ये छोटा। अब सवाल पढ़ते हैं हम। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। तो अगर इन दोनों में घेरा लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, इस पे। अब इससे हमारा एक नियम बनता है कि जब हर अलग अलग हो, जब हर नीचे वाली संख्या अलग अलग हो और ऊपर की संख्या अगर समान हो, तो जो नीचे की संख्या बड़ी होगी वह छोटी होगी। नीचे की संख्या यानी कि हर अगर बड़ी होगी तो संख्या छोटी होगी। संख्या का मतलब यहाँ पर भिन्न से लें, तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब यही बात हम इस उदाहरण में देखते हैं जिसमें हर नीचे के बराबर है। इसमें भी 4 हर है, इसमें भी 4 हर है। अब देखते हैं, यहाँ पर भी इस तरह का एक वर्ग बना लेते हैं और यहाँ पर भी एक वर्ग बना लेते हैं। 2/4 इसका मतलब है कि इसके 4 बराबर टुकड़े कीजिए और 2 को भर दीजिए। इसका मतलब है कि 4 बराबर टुकड़े कीजिए और 3 को भर दीजिए। तो इसमें से 2 को भरें, ये 2 को भर दिया। इसमें 3 को भरेंगे, टुकड़े बराबर ही हैं। तो अब देखें किस में ज़्यादा भरा हुआ है। जो ज़्यादा भरा हुआ बड़े, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो ये तो छोटी। कम भरा हुआ है, इसके 2 भाग भरे, इसके 3 भाग भरे हैं और भाग बराबर हैं, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये। तो अब यहाँ से एक बात निकल करके आती है कि जब हर समान हो, हर बराबर हो, तो यदि उनके हंस बड़ा है तो संख्या भी बड़ी होगी। यदि हंस छोटा है तो फिर वह भिन्न भी छोटी होगी। इसमें देखिए, दोनों हंसों में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो फिर ये भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी। तो हम अगर बड़ी पे घेरा लगाएंगे तो ये भिन्न अपने आप ही बड़ी हो जाएगी और इस पे घेरा लगा देंगे। अब यहाँ से हमारे ये उदाहरण को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके साथ में अगर 1/4 और आ जाए तो नियम वही रहेगा कि हंस अगर छोटा है तो वह भिन्न छोटी होगी जब हर सब में बराबर हो। अब हमारे सवालों को देखते हैं, आओ इनको करते हैं हल। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए।
अब इनका हर देखना है आपको समान है या नहीं है। तो इसके भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में ही 2-2 हैं। तो जो संख्या बड़ी है, जिसका हंस बड़ा है, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। 3, 1, 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है। तो इस 5 वाली पे हम क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे, गोला बना देंगे इस तरह से। इसी तरह से इसमें देखेंगे तीनों के हंस हर समान है। तो अब इन तीनों में आप बताइए प्यारे बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है? 4, 2, 1 में 4 बड़ी है, तो फिर ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। उसी तरह से इस उदाहरण पे आधारित है ये भी 7 है, इसमें कौन सी बड़ी है? 6 बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसमें देखिए 4, 5 और 3 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। फिर इसे देखें, इस तीनों में ही 1, 2, 3, इन तीनों में ही 6 है, 6 इसमें। अब 1, 5, 3 इनमें कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। उसी तरह से लास्ट सवाल है इसका, इन तीनों में भी 4, 4, 4 हर समान है, तो हर 4, 4 हर समान वाले सवाल आ गया। अब 1, 5, 3 में कौन बड़ा है? तो 1, 3, 5 में 5 बड़ा है, तो ये भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से ये नीचे के सवाल हैं। दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाइए। छोटी भिन्न, अब छोटी भिन्न कौन सी होगी? पहले देखो हर का मामला है, सब में बराबर है, सभी में बराबर है, सभी में बराबर है, तो इनके हंस देख लेंगे। जो हंस सबसे छोटा होगा वो भिन्न भी सबसे छोटी होगी। तो 5 और 7 और 9 ये हर तो बराबर हैं, तो 5 और 7 और 9 में कौन सबसे छोटा है? 5 छोटा है, तो फिर ये भिन्न ही सबसे छोटी होगी। 11, 11 बराबर है। 9, 9, 2, 4 कौन छोटा है? तीनों में 2 छोटा है, तो 2 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 1/5, 7/5, 5/5, 5, 5 बराबर हैं, तो सबसे छोटा कौन है? 1, तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी और इस पर राइट का निशान लगा देंगे। फिर इसे देखिए तीनों में हर 10, 10 है, बराबर है, सबसे छोटा कौन है? 3, 5, 7 में, तो सबसे छोटा 3 है, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। इसी तरह से इसको देखिए, इसमें सबसे छोटा 5 है, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। फिर इसमें देखिए सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। अब दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। इनके भी हंस क्या है? हर क्या है? बराबर है, बराबर है। तो घटते क्रम में मतलब पहले बड़े लिखेंगे फिर छोटे क्रम में लिखेंगे। तो बड़ी कौन होगी? जो संख्या में बड़ी है, ऊपर हंस जिसके बड़े हैं, तो हंस 4 इसके बड़े हैं, तो पहले आ जाएगा 4/5। फिर उसके बाद में 3/5, फिर उसके बाद में 1/5। उसी तरह से ये हंस हर देखिए पहले 7, 7 बराबर है, ठीक है। अब बताइए घटते क्रम में सबसे बड़ी कौन सी होगी? जो हंस सबसे बड़ा होगा, तो हंस सबसे बड़ा किस में है? 6 में, तो 6/7। फिर उससे छोटा 4/7, उससे छोटा 3/7। इसी तरह से दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे? हर देखेंगे, हर 5, 5, 5 बराबर हैं। अब बढ़ते क्रम के लिए क्या करेंगे? बढ़ता चला जाना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी को लिखेंगे। छोटी कौन है? 1, 5, 3 में हंस देख लेंगे, तीनों में हंस किसका छोटा है? इसका, तो ये छोटी सबसे। फिर इससे बड़ी 3/5, फिर इससे बड़ी 5/5। इसी तरह से इसको देखेंगे, हर इसमें भी समान है, तो सबसे छोटी 1/4, फिर 2/4 और फिर 3/4। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक है हमारा कक्षा 4 का 10 नंबर का। धन्यवाद। यदि हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम को और तरीके से समझे, तो जो मकान की सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों को जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसको हम कह सकते हैं बढ़ता क्रम। क्या कह सकते हैं? तो उसको कह सकते हैं बढ़ता क्रम। इनकी जो ऊंचाई है बढ़ते क्रम में है।
घटते क्रम किसको कह सकते हैं? जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो हम उसको कह सकते हैं घटता क्रम। जैसे यहाँ से हम नीचे उतरते जाए तो इनकी जो ऊंचाई है घटते क्रम में, इधर से घटते क्रम में और इधर से ये बढ़ते क्रम में, तो इसको बढ़ते बोल देंगे और इसको घटते बोल देंगे। धन्यवाद।